हे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड करें या बीटीसी, क्योंकि 2023 में जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, तब से ये ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी हुई है कि 2024 में बीएड करें या बीटीसी करें। जिन बच्चों ने इस बार अपना ग्रेजुएशन फाइनल किया या फिर जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट फाइनल किया है, उस टाइम उनको इतनी जानकारी नहीं रहती है और इन दोनों कोर्स के बारे में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये जानकारी दी जाए ताकि आप उससे रिलेट ना हो पाए उस परेशानी से, और आप एक अच्छे कोर्स में जो आपके लिए बेहतर है उसमें इस साल एडमिशन ले सकें। ठीक है, तो बेसिकली बात करेंगे 2024 में बीएड करना सही रहेगा या फिर बीटीसी। तो इसके कुछ पॉइंट पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रवेश प्रक्रिया इन दोनों में क्या होती है, योग्यता क्या है इसकी, खर्चा कितना लगता है दोनों कोर्स करने में, और कौन कौन सी नौकरियां इनको करने के बाद मिलती हैं, किन किन जॉब्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं, उन जॉब्स की सैलरी कितनी होती है, और सबसे पहले इन दोनों कोर्स में से बीएड में या बीटीसी में सबसे पहले किस में नौकरी की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए एक एक पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा प्रवेश प्रक्रिया। ये मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जो हमारा बीएड का प्रवेश प्रक्रिया होता है, एडमिशन रूल जो होता है, उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर एडमिशन मिलेगा। आपको पता है कि बीएड के जो फॉर्म है वो अप्लाई हो रहे हैं, जिनको बीएड करना है वो अप्लाई कर दीजिए और आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे। उसके बाद आपके मार्क के हिसाब से आपका जितना स्कोर आएगा उस हिसाब से आपको प्राइवेट और फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। आपका एग्जाम में अच्छा रैंक रहेगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज, और अगर अच्छा रैंक नहीं रहेगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो बीएड में प्रवेश प्रक्रिया आपके एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर किया जाता है। वहीं बीटीसी की बात करें तो बीटीसी में आपके मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। आपके 10 प्लस 12 प्लस ग्रेजुएशन, जहाँ पर ग्रेजुएशन के आधार पर बीटीसी प्रोग्राम कराया जाता है, वहाँ पर ग्रेजुएशन भी, और जो दिल्ली वगैरह हैं वहाँ पर इंटर के बाद ही, आपके 12th के बाद ही बीटीसी का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं आप। तो आपका जो 10+2 और ग्रेजुएशन के जो मार्क होंगे उनके बेसिस के आधार पर आपकी जो मेरिट बनेगी उस आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, एक क्राइटेरिया रखा जाएगा, उस मेरिट में अगर आप आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा, और अगर आप नहीं आते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर आपका एडमिशन लेता है और बीटीसी मेरिट के आधार। ठीक है, दूसरा पॉइंट, योग्यता। बीएड और बीटीसी करने के लिए आपकी योग्यता क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड आपका जो डिग्री प्रोग्राम है और बीटीसी जो आपका डिप्लोमा प्रोग्राम है। ठीक है, तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, किसी भी सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होता है। उसके बाद आप बीएड में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बीएड का फॉर्म डाल सकते हो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी में आपके, मैंने आपको बताया, इसमें मेरिट के आधार पर होता है, तो आपके जितने ज़्यादा अच्छे नंबर रहेंगे उस हिसाब से आपकी मेरिट अच्छी बनेगी। तो इसमें 10+2 प्लस ग्रेजुएशन में आपको 50% से अधिक होना ही होना है। 50% तो आपको होना ही है। 50% से अगर आप कम है तो आप अगर एडमिशन कहीं ले भी लेते हैं, कोई कॉलेज वाले आपको एडमिशन दे भी देते हैं, तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% है तभी आप बीटीसी में एडमिशन लीजिएगा, वरना आप इन सब लफड़ों में मत फंसिएगा, क्योंकि कॉलेज वाले एडमिशन लेने के चक्कर में फीस की वजह से आपका एडमिशन तो ले लेंगे लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो जहाँ पर ग्रेजुएशन के आधार पर होता है वहाँ पर ग्रेजुएशन के मार्क भी काउंट किए जाते हैं मेरिट में, और जहाँ पर 10+2 के आधार पर होता है वहाँ पर आपके 10+2 के आधार पर मेरिट बनेगी। और अगर आप मेरिट लिस्ट में आएंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आप मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे तो अपने आप चॉइस से प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं और वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला कि बीएड किसी भी विषय से आपको स्नातक ग्रेजुएट होना चाहिए और बीटीसी में आपके 10+2 प्लस स्नातक में 50% से अधिक होने चाहिए। तो ये आपकी बीएड और बीटीसी की एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट पे, दोनों कोर्स को करने में खर्चा कितना आता है। सबसे मेन टॉपिक ये है, क्योंकि सबकी जो फाइनेंशियली कंडीशन होती है वो सही नहीं होती है। तो सबसे पहले बच्चे जो करने की सोचते हैं वो पहले यही उनके मन में क्वेश्चन आता है कि इन कोर्स को करने में खर्चा कितना आता है, फीस इनकी कितनी लगती है। तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं, ठीक है, और अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आपके स्कोर अच्छे हैं, तो अगर आपको सरकारी कॉलेज अलॉट होता है तो उसमें आपको पूरा खर्चा मिलाकर आपका 20,000 दोनों साल का आप 20,000, ये कोर्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा 20,000 में। अगर आपके स्कोर अच्छे नहीं आते हैं, आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है, तो आपको फर्स्ट ईयर में आपके, मतलब दोनों ईयर को मिलाकर 1 लाख लगता है। फर्स्ट ईयर में आपके प्राइवेट कॉलेज में 52,000 के अबव लगता है, और सेकेंड ईयर में, आपके फाइनल ईयर में 32,000 के आसपास लगता है। ठीक है, केवल फीस। उसके बाद जो आपके बाकी खर्चे हैं वो प्राइवेट कॉलेज को आपको पता ही है कि कितने खर्चे होते हैं। तो
कुल मिलाकर मोटी मोटा आपकी 1 लाख प्राइवेट में और सरकारी में आपकी 20,000 में बीएड कंप्लीट दोनों साल का हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं बीटीसी की। तो बीटीसी में अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज डाइट कॉलेज अलॉट होता है तो आपके 15 से 20,000 दोनों कॉलेज में सब खर्चे मिलाकर इसकी फीस ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 होती है, और जो फाइनल इसका जो फीस है वो आपके 15 से 20,000 में आपके पूरे खर्चे सरकारी कॉलेज में, अगर आप डाइट कॉलेज में हैं तो आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपकी मेरिट अच्छी नहीं है और आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है तो आपको कुल मिलाकर 1 लाख रुपए दोनों ईयर के देने पड़ेंगे। इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, चारों सेमेस्टर के आपके 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। ठीक है, तो ये थी खर्चे की बात कि बीएड अगर आप प्राइवेट से करेंगे तो 1 लाख, सरकारी से 20,000, पीटीसी अगर प्राइवेट से करेंगे तो 1 लाख लगेगा, सरकारी करेंगे तो आप 15 से 20,000 में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कोर्स अवधि इसकी कितनी होती है। तो बात करेंगे पहले बीएड की। तो बीएड आपका जहाँ पर एनुअल तरीके से होता है वहाँ पे आपके 2 साल का होता है, और जहाँ पर सेमेस्टर वाइज होता है वहाँ पर भी 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर होंगे, और आपका बीएड डिग्री कोर्स है इसलिए आपको टाइम से 2 साल में आपकी कोर्स ये पूरा करा देता है। ठीक है, अब बात करते हैं बीटीसी की। तो बीटीसी सेमेस्टर वाइज होता है। ठीक है, 4 सेमेस्टर होते हैं इसमें, तो सेमेस्टर वाइज होता है तो इसमें 2 से 2.5 साल भी लग जाते हैं। जिस हिसाब से आपके डाइट कॉलेज में आपका एग्ज़ाम होगा उस हिसाब से आपके कोर्स में टाइम लग सकता है। इसका कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो मान के चलिए कि आपका 2.5 साल तो बिल्कुल मिलाकर लग ही जाता है। ठीक है, तो बीएड अगर आप करेंगे तो पर्टिकुलर आपके 2 साल लगेंगे, और बीटीसी करेंगे तो आपके 2 से 2.5 साल की अवधि लगेगी इस कोर्स को करने में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट, कौन कौन सी नौकरियाँ मिलेंगी इस कोर्स को करने के बाद, कौन कौन से जॉब्स के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो पहले बीएड की बात करते हैं। तो बीएड 2023 से पहले आप जो प्राइमरी के भी लिए एलिजिबल थी बीएड, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड को बाहर कर दिया गया है 1 to 5 से, इसलिए अब बीएड में केवल आप 6 to 8 लेवल के टीचर्स बन सकेंगे। ठीक है, जिस भी आप सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, आपका ग्रेजुएशन में जिस भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा उस सब्जेक्ट से आप 6 to 8 क्लास के टीचर बनेंगे। इसके बाद आपके टीजीटी 9 to 10th, इसके बाद आपके टीजीटी और पीजीटी, कहीं कहीं पीजीटी में बीएड भी मांगता है, कहीं कहीं पे बस पोस्ट ग्रेजुएशन मांगता है। तो जहाँ पर बीएड मांगता है वहाँ के लिए आप टीजीटी और पीजीटी दोनों में, मतलब 9 to 12th कक्षा के आप अध्यापक बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा आपके टीचर्स वैकेंसी के अलावा आपके बीईओ के, बेसिक शिक्षा अधिकारी के और बीएससी के भी जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो बीएड करने के बाद आपको हायर लेवल के, जो अगर आप हायर लेवल में पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों में नहीं जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बीएड एक अच्छा कोर्स है। आप इंटर कॉलेज तक टीचर बन सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बीटीसी की। तो बीटीसी के अगर आप करते हैं तो आप प्राइमरी के 1 to 5 क्लास के टीचर्स बनेंगे, प्राइमरी के टीचर आप बनेंगे बीटीसी करने के बाद, और आप 6 to 8 आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप 6 to 8 में भी टीचर बनने के एलिजिबल रहेंगे। तो बीटीसी में आपको 1 to 5 क्लास के टीचर्स बनेंगे और 6 to 8 में आप टीचर बनेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो बेसिकली बीएड अगर आप करेंगे तो आप हायर एजुकेशन, हायर क्लासेस के टीचर बनेंगे, और अगर आप बीटीसी करेंगे तो आप प्राइमरी टीचर बनेंगे। ठीक है, साफ शब्दों में ये कहा जा सकता है। इसके बाद सैलरी कितनी होती है इन पोस्ट की। तो मैंने आपको बताया बीएड करने के बाद आप हायर एजुकेशन के टीचर्स बनेंगे, तो बेसिक जाहिर सी बात है कि आप बीटीसी से आपकी सैलरी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आप बीटीसी प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं और आप हायर एजुकेशन के लिए। तो हायर एजुकेशन में अगर आप पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। तो ये पोस्ट के अनुसार होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी भी बन सकते हैं आप, 6 to 8 में भी, 9 to 12th में भी, तो टीजीटी पीजीटी में भी। तो जिस हिसाब से आपका पोस्ट रहेगा उस हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। लेकिन मानकर चलिए कि अगर आप बीएड करने के बाद टीचर बनते हैं तो आपकी 50,000 से एबव सैलरी रहेगी ही रहेगी। ठीक है ना, उससे कम नहीं रहने वाली है। आपकी 50,000 से एबव टीजीटी पीजीटी में है तो आपको 70,000 80,000 रुपये देखने को मिल जाएंगे सैलरी, अगर आपकी अच्छी केवीएस एनबीएस में पोस्टेड हुए हैं। ठीक है, और वहीं बात कर लेते हैं बीटीसी की। तो अगर आपने बीटीसी किया है तो आप प्राइमरी लेवल के हैं, तो आपको 50,000 जो आपकी प्रारंभिक सैलरी होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी, और आप 6 to 8 में हैं टीचर तो आपको 60,000 से अबव सैलरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे पहले जॉब किस में मिलती है, बीएड में मिलती है या बीटीसी में मिलती है। देखिए, तो ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है कि आपको जॉब कौन से कोर्स में मिलती है। कोर्सेज अपनी जगह सब कुछ सही होते हैं, लेकिन ये वैकेंसी पर डिपेंड करता है कि सरकार आपको वैकेंसी किस टाइम पर दे रही है। अगर आपका कोर्स जिस समय पर पूरा हो रहा है उस समय ही वैकेंसी आ जाती है और आपको तुरंत जॉब मिल जाती है तो ये आपका लक होगा। तो जो जॉब मिलने की बात है वो वैकेंसी पर ही निर्भर होती है। जिस टाइम आपकी वैकेंसी आएगी, चाहे वो बीटीसी से रिलेटेड आए चाहे वो बीएड से रिलेटेड आए, उसी समय आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से आपकी प्रतिभा रहेगी उस हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपकी वैकेंसी आएगी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि 2024 में क्या करना बेहतर रहेगा। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि 2023 से पहले जो बीएड था वो प्राइमरी लेवल के लिए भी एलिजिबल था,
जो कि अब हटा दिया गया है उसे, तो वो हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो गया है। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा सपना देखते हैं और आपका जो सपना है वो हायर लेवल पर पढ़ाने का है, आपको बस ये नहीं है कि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है फैमिली का, और आपको ये नहीं है कि आपको जॉब चाहिए ही चाहिए तुरंत, और आप ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बीएड करिए और आप हायर लेवल के टीचर बनिए। ठीक है, लेकिन जो बच्चे हैं जिनको एक जॉब पाकर अपनी लाइफ सिक्योर करनी है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, फैमिली कंडीशन सही नहीं है, वो फिर डिप्लोमा की तरफ जाएं, बीटीसी की तरफ जाएं। ठीक है, क्योंकि बीटीसी में आप करके प्राइमरी में वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है। देश भर की बात करें, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो, सबसे ज़्यादा वैकेंसी प्राइमरी में आती है। तो जिनको बस जॉब सिक्योर करनी है अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है जल्दी से जल्दी, तो वो बीटीसी करें 2024 में, क्योंकि प्राइमरी में वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है और आप जॉब सिक्योर कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है ना, तो अगर आपके सपने बड़े हैं और आपको जॉब मिलने की जल्दी नहीं है, आपकी फैमिली सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो आप बीएड करिए और टीजीटी पीजीटी इंटर कॉलेज के टीचर बनिए, बीएससी बनिए। अगर आपकी फैमिली कंडीशन सही नहीं है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, आप एक जॉब लेकर अपनी लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप बीटीसी की तरफ जाइए और अपना जॉब लेकर सिक्योर कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने कोशिश की उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं इस बार कि किस कोर्स में एडमिशन लें। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा इस टाइम पे कन्फ्यूज्ड होता है इन दोनों कोर्स को लेकर। तो मेरी कोशिश थी कि आप ऐसे कोर्स में ना फंस जाइए जिसमें आपका टाइम ख़राब हो और आपको जॉब भी जल्दी से ना मिल सके। आपकी जिस हिसाब से कंडीशन है उस हिसाब से आप उस कोर्स को कीजिए और अपना जॉब सिक्योर कीजिए। ठीक है ना, तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।